हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। कल के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था चैप्टर सेकंड ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी, 6th क्लास के एनसीईआरटी का हमने चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर हम उसी के ऊपर एमसीक्यू क्विज करते हैं। एमसीक्यू क्विज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उसका किस तरह से आपको अप्लाइड फॉर्म के अंदर यूज करना है वो एमसीक्यूज के अंदर आपको पता चल जाएगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हिस्ट्री की एनसीईआरटी पर्टिकुलर प्लीज 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो एमसीक्यूज के लिए ही आप समझिए, ठीक है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट है, जबकि पॉलिटी की जो हम 6th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, राइट। तो चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसके अंदर। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट ये हमारा चैप्टर जो 6th क्लास के एनसीईआरटी हम यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारा आप देख सकते हैं फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ये वाला चैप्टर हमने करा था, राइट। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने आपको बताया था, रेड कलर के ट्राइंगल याद करने के लिए बोला था, राइट। दे वर व्हाट, दे वर द हंटर गैदरर्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर चिरांड होगा, सी सी विल बी द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे रेड कलर के जो थे भिम्बेटिका, ठीक है, हुंसी और कुर्नोल केव्स, राइट। यहाँ पर क्या पाए जाते थे, यहाँ पर हंटर गैदरर्स अर्लीस्ट मैन जो था यहाँ पर पाया जाता था और वो हंटर गैदरर्स वो कहलाए जाते थे, राइट। ये मैंने आपको बताया था एग्जाम के अंदर कि क्लास के अंदर सॉरी, कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनको इन सभी नाम को अच्छे से आप याद कर लेना, ये मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर all the places marked with the red triangles are the site from which the archaeologists have found evidence of the hunter gatherers, right। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आज की क्लास के अंदर 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 में से एटलीस्ट आपके 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो 5 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, वैसे तो सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1 2 3 4 5, ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था न्यूलिथिक आर्कोलॉजिकल साइट्स, ठीक है। मैंने आपको इस मैप के अंदर, दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन आई एम सेइंग, राइट। मैंने बताया था कि जो ये रेड कलर, जो ये ब्लू कलर के स्क्वायर्स हैं, राइट, ये सारे के सारे न्यूलिथिक टाइम के, न्यूलिथिक यहाँ पर पीरियड था, राइट। मतलब न्यूलिथिक वाले लोग यहाँ पर रहते थे, राइट। तो न्यूलिथिक पीरियड के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि बर्फ पिघल चुकी थी, बर्फ पिघल चुकी थी, लोग क्या करने लगे थे, फार्मिंग करने लग गए थे, फार्मर्स बन गए थे, हर्डर्स बन गए थे, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स हो रहा था। जिन बच्चों ने भी क्लास नहीं देखी है पहले वो क्लास देखिए, तभी जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तब इन क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत मजा आएगा, राइट। डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी साइट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इस मैप के अंदर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आपने हो सकता है 2 3 अटेम्प्ट दे भी दिए हो अभी, राइट। हो सकता है आपका प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया हो, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद ये देख रहे हो सकता है ऐसा हो स्टूडेंट्स भी हो। पर ये क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे इनको सॉल्व, और ये पता है आपको 6th के एनसीईआरटी के अंदर है। सोच कर देखिए 6th के एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट्स। तो यहाँ पर आप देखिए बी विल बी द करेक्ट आंसर, कुर्नोल केव्स, ठीक है, डायरेक्टली स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखो कुर्नोल केव्स के बारे में बता रखा है यहाँ पर, और यहाँ पे बोल रखा है दिस सजेस्ट दैट द पीपल्स वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ एश यहाँ पर मिली थी, राइट। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी बच्चे। ये टाइम पीरियड मैंने आपको याद करवाया था, है ना, मैंने कहा था ये मैं पूछूंगा अभी, तो जल्दी से इसको आंसर करिए। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पैलियोलिथिक पीरियड है, वो मैंने आपको कहा था 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर 12,000 ईयर अगो तक का चलता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन जो होगा, ए का जो होगा वो 2 होगा, ए का 2, तो ये वाला भी करेक्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अंदर अगर आपको बी ऑप्शन मीजोलिथिक पीरियड है, ठीक है, मीजोलिथिक मतलब मैंने आपको कहता है 12,000 ईयर अगो से लेकर 10,000 तक, ठीक है। तो मीजोलिथिक जो है दैट इज थर्ड, राइट। तो यहाँ पर देखिए बी का थर्ड कहाँ पर है, बी का थर्ड फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर।
फिर हमने न्यूलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, न्यूलिथिक पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द 10,000 ईयर अगो, ठीक है। और मेगालिथिक पीरियड हमने पढ़ा नहीं था, फिर भी इसके अंदर क्या है ये आप ये समझ सकते हैं 2500 ईयर अगो से लेकर 1900 ईयर अगो तक का ये पीरियड चलेगा मेगालिथिक वाला, राइट। तो आप देखिए करेक्ट आंसर इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करें। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, टूल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव मेंशन्ड पीरियड्स आर कॉल्ड द माइक्रोलिथ और द स्मॉल स्टोन्स। बताए, मैंने बताया था मीजोलिथिक के अंदर, राइट। और मीजोलिथिक के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी। मिसाइल टेक्नोलॉजी मतलब पहले तो जाकर जाकर जानवर के मारते थे, पैलियोलिथिक के अंदर उसके सामने खड़े होकर दे देते सिर पे, राइट। अब दूर से भाले की तरह फेंकते हैं, राइट, दैट इज नोन एज मिसाइल टेक्नोलॉजी, राइट। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी वर्ड यूज हो तो आप मेसोलिथिक पेड़ करेंगे, एम फॉर मिसाइल, एम फॉर मेसोलिथिक। तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ओनली होगा, ठीक है। चलो मैंने आपको यहाँ पे बताया था टाइनी स्टोन्स यूज्ड टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जनरली टाइनी एंड आर नोन एज माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथ का मतलब होता है लिथोस से होता है, लिथोस का मतलब स्टोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, 6th क्वेश्चन सभी बच्चे। बुर्जा होम, मैंने आपको बताया था होम से आपको याद करना था, राइट। कहाँ पर है ये, कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताएं कहाँ पर है बुर्जा होम। मैप में मैंने आपको दिखाया था पूरा अच्छे से, ठीक है। तो देखो बुर्जा होम के अंदर आपने देखा था कि पिट हाउसेस मिले थे, राइट, बहुत सारे पिट हाउसेस विच वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, दैट इज आल्सो करेक्ट। आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्थ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्थ हट्स, ठीक है, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए एनसीईआरटी इसके अंदर बुर्जा होम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, पीपल बिल्ड पिट हाउसेज विच वर डग इनटू द ग्राउंड्स, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल स्टेटमेंट्स यहाँ से स्टेटमेंट लिए गए हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्थ बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। तो कम से कम एनसीईआरटी तो पढ़ लो, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलिए 7th क्वेश्चन करें। न्यूलिथिक पीरियड के टाइम पीरियड के बारे में बात करी गई है। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजन के क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन। चलिए कंसीडर फॉलोइंग असर्शन विद द गिवन रीजन। न्यूलिथिक पीपल स्टार्ट टू वियर द क्लोथ, यस वियरिंग तो करने लग गए थे वो। इन और क्यों करने लगे थे, बिकॉज रीजन इसलिए दे रखा है इन द न्यूलिथिक पीरियड कॉटन वाज ग्रोन। ऐसा नहीं था कॉटन तो ग्रोन हुआ ही था, और भी बहुत सारे क्लोथ ग्रोन हुए थे, तो कोई कॉटन की ग्रोथ के कारण ही थोड़ा ना वियर करने लग गए थे क्लोथ, अगर कॉटन नहीं भी होता तो भी वियर करते, समझ में आ रहा है। तो रीजन जो है दो बोथ स्टेटमेंट्स आर अगर हम देखेंगे करेक्ट है, बट रीजन जो है दैट इज नॉट करेक्ट। तो असर्शन इसके अंदर करेक्ट है अगर आप देखेंगे तो न्यूलिथिक पीरियड के अंदर कॉटन वाज ग्रोन, दैट वाज कंप्लीटली राइट, ठीक है, बट ओनली कॉटन वाज नॉट ग्रोन, है ना। तो यहाँ पर देखिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर द करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट इज नॉट राइट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। रीजन इज नॉट द करेक्ट, है ना, यहाँ पर आएगा जब नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अगर यहाँ पे नॉट आएगा तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा अभी ऑप्शन। तो आप यहाँ पर देखो न्यूलिथिक पीरियड के अंदर देखो बिसाइड दे बिगेन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल एक वन ऑफ द एग्जांपल यहाँ पर कॉटन था दैट कुड नाउ बी ग्रोन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो यहाँ तक आपको इसके अंदर पढ़ना होता है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनसीईआरटीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बार बार मैं आपको बोल रहे हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटीज जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूँ कि नए एथिक्स का कोर्स का अनाउंसमेंट हो चुका है 10th ऑफ दिस मंथ, ठीक है, 10th ऑफ जुलाई से बैच स्टार्ट है। बहुत ही कम प्राइसेस के अंदर हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, 3700 रुपीज के अंदर दे रहे हैं। और यहाँ पे एक फ्री पॉलिटी कोर्स है, पॉलिटी कोर्स का अलग से आप देख सकते हैं ये सारे फीचर्स पॉलिटी कोर्स के अंदर, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वंस यू टेक द एथिक्स कोर्स। तो जल्दी से आप डायल करें इन नंबर्स को और एथिक्स के कोर्स के लिए अप्लाई करें। बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है, केस स्टडीज के लिए अलग से हम केस स्टडीज आपको बताएंगे। और इसका और आपको डिटेल के अंदर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक को देखें आप, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि किस तरह के फीचर्स हम इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।